नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। हाँ तो दोस्तों, कल हमने देखा था सीटेट 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे मैथ का। कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आज उसके आगे चलेंगे। देखते हैं। कह रहा 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों A, B और C ब्रांड के तीनों के पेन समान संख्या में खरीदने हैं। तो पैकेट ए में 10 पेन है, पैकेट बी में 12 पेन है और पैकेट सी में 24 पेन है। तो समान संख्या में पेन खरीदने के लिए हम 10, 12 और 24 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ये हमने निकाला, इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया है 120। कहने का मतलब है 120 पेन खरीदें तो बराबर संख्या में हो जाएगा। अब देखिए, समान संख्या में पेन प्राप्त करने के लिए कितना पेन लेना पड़ेगा, 120 पेन। तो पैकेट ए में कितने पेन हैं, 10। अगर हम 12 पैकेट ले लेंगे तो हमारा 120 पेन हो जाएगा। पैकेट बी में 12 पेन है, इसका मतलब हमको 10 पैकेट लेना पड़ेगा तो 120 पेन हो जाएगा। और पैकेट सी में 24 पेन है, इसका मतलब 5 पैकेट हम जब ले लेंगे तो 120 पेन हो जाएगा। कहने का मतलब है पैकेट ए में 12 पैकेट लेना पड़ेगा, बी 10 पैकेट लेना पड़ेगा और सी 5 पैकेट लेना पड़ेगा। देखते हैं जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बनाया ABCD, एक वर्ग बना लिया जिसकी भुजाएं कितना है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इनको हमने समान बराबर 4 वर्गों में विभाजित किया। तो प्रत्येक वर्ग की लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। तो अब एक वर्ग हम ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं हम वर्ग लेते हैं ASOP को। छोटा वर्ग APOS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। हमारा आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 हो और कुल धन 160 रुपया हो तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हमको पता नहीं है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं और 10 रुपये के कितने सिक्के। हम सपोज करेंगे कि 5 रुपये के X सिक्के हैं और 10 रुपये के Y सिक्के हैं। चलिए, माना 5 रुपये के X सिक्के और 10 रुपये के Y सिक्के हैं। क्वेश्चन में कह रहा था सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 25। तो X और धन Y, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या X है और 10 रुपये के सिक्के की संख्या Y है, तो X धन Y कितना आ गया, 25 आ गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कुल धन 160 रुपये है, तो 5 रुपये के X सिक्के हैं तो 5 गुणे X रुपये हो जाएगा और 10 रुपये के Y सिक्के हैं तो 10 गुणे Y हो जाएगा। टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। ये हो गया 5X धन 10Y बराबर 160 रुपये। एक इक्वेशन हमारा बन गया X धन Y बराबर 25, दूसरा इक्वेशन बन गया 5X धन 10Y बराबर 160। अब समीकरण नंबर 1 में हम 5 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा किया, हो गया 5X धन 5Y बराबर 25, 5 से 125। और समीकरण 2 है हमारा 5X धन 10Y बराबर 160। हमने घटाया तो 5XY में से 10Y गया, माइनस 5Y बचा। 125 में से 160 गया, माइनस 35 बचा। तो Y बराबर हो जाएगा माइनस 35 बटे माइनस 5। 5 से कट गया 5, 7, 35 और माइनस से माइनस। तो Y बराबर कितना आ गया, 7। इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो X धन Y बराबर 25। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस Y। Y की वैल्यू आई है 7, तो X बराबर हो जाएगा 25 माइनस 7 बराबर 18। कहने का मतलब है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 18 है और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या 7 है। आंसर होगा हमारा 18 और 7, जो कि आंसर नंबर 3 है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए।
17.5 गुणे 3 माइनस 21 धन भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम भाग और गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जोड़ और घटाव करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17.5 गुणे 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17.5 गुणे 3 करेंगे, आएगा हमारा 52.5 माइनस 21 में 7 से भाग देना, 7 से भाग देंगे तो यह आया 3 माइनस 3 गुणे 12.5, यह 37.5। तो 52.5 माइनस 3 माइनस 37.5, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 40.5। तो 52.5 में से 40.5 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। कहने का मतलब है बाग में जितने पेड़ हैं उनमें उनका 1/6वां भाग नीम का पेड़ है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, मतलब जितने पेड़ थे बाग में उसका आधा अशोक का पेड़ है, और जो बचा शेष वो यूकेलिप्टस का पेड़ है। कह रहा है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 हो तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या बताइए। तो हम सपोज कर लेंगे, हम मान लेंगे कि बाग में वृक्षों की संख्या x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना बाग में कुल कितने वृक्ष हैं, x। तो नीम के वृक्षों की संख्या कितना कह रहा था, नीम के वृक्षों की संख्या है 1/6वां भाग, मतलब x/6, और नीम के वृक्षों की संख्या भी दिया कितना, बराबर 5। तो x/6 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5 × 30। मतलब कहने का मतलब है बाग में कुल वृक्षों की संख्या कितनी है, 30 है। अशोक के वृक्ष की संख्या कितनी थी, कुल वृक्षों के आधा। तो कुल वृक्ष हमारा आया है 30, तो अशोक के वृक्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 30/2 बराबर 15। तो 5 वृक्ष नीम के थे, 15 वृक्ष हमारे कितने थे, अशोक के थे। तो 15 × 5 = 20। अब बचे हमारे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस से कितने वृक्ष होंगे तब, 30 में से 15 और 5 घटा देंगे, 15 × 5 = 20, 30 में से 20 घटा दिया, हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कहने का मतलब है यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेडागॉजी का क्वेश्चन बच रहा है, उसको हम आगे कराएंगे। अभी जो मैथमेटिकली है उसको हम केवल सॉल्व करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत के रूप में दिया गया। कहने का मतलब एक आयत बनाया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। सपोज करते हैं कि ये 180 सेंटीमीटर लंबा तार है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इससे हम आयत बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, ये 180 सेंटीमीटर, जब हम इसको आयत बनाएंगे इसी तार से, ये देखिएगा ये आयत बनेगा। ये जब बना आयत, ये पूरा का पूरा होगा 180 सेंटीमीटर। थोड़ा सा चित्र गड़बड़ बन गया है, चलिए ठीक है, कर लीजिएगा। ये पूरा 180 सेंटीमीटर, कहने का मतलब जो है जो तार की लंबाई होगी वही जो है आयत का परिमाप होगा। वही देखिए हमने डिफाइन किया, 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत के रूप देने पर आयत का परिमाप तार की लंबाई के बराबर होगा, जो कि हमने आपको दिखाया। और आप जानते हो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक ना। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ गुणे है, यहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो 180/2 बराबर 90 हो जाएगा। और हमारा चौड़ाई दिया था, चौड़ाई कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 90 आ गया। तो लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 90, और ये चौड़ाई इधर प्लस है तो उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 90 - 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। हमारे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। चलिए, तो सीटेट 2019 के पेपर में मैथ में मैथमेटिकल पॉइंट्स इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको सॉल्व करा दिया गया। पेडागोजी का क्वेश्चन है, उसको हम आगे सॉल्व कराएंगे। अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे आपको मैथ का पूरा सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ का बड़ा रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो आज हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे कक्षा 10 के लिए, मैथ के लिए। तो जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं जो 10th में गए हैं वो ज़रूर देखेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। जो कुछ भी त्रुटियां हों उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।
धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।